स्टूडेंट, अब तक आपको हमने बता दिया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डोमेन, रेंज और टाइप्स ऑफ द फंक्शन आपने डिटेल में देखे। अब टाइम जो है वो है आपका प्रैक्टिस का। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के हम क्वेश्चन आपके लिए लेंगे और साथ साथ आपको जो है वर्ड्स प्रॉब्लम कराएंगे, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, सब्सक्राइब द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट इन द बॉक्स। एक फंक्शन लिया है जो कि सिंपल सा फंक्शन है। एग्जाम में आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि ये वैल्यूज़ लेनी है, यानी कि क्या वैल्यूज़, इनपुट जो है वो ये लेनी है। इन अदर वर्ड्स x की वैल्यू ये लेनी है तो उस पर y निकालना है, राइट। यानी कि डोमेन ये दे दिया जाए और आपको रेंज निकालना कहा जाए। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि डोमेन क्या होगा तो यू हैव द चॉइस टू सेलेक्ट द एनी रियल नंबर, राइट। तो सिंपल रियल नंबर से स्टार्ट कीजिए ताकि जो है आपका रेंज जो है वो ईजीली फाइंड आउट हो सके। तो हम इसको करते हैं। फंक्शन क्या है आपके पास, f(x) 2x + 1। तो हमारे पास जो रियल नंबर थे, हमारे आपको कहा था रियल नंबर जो है, रियल नंबर लेना है +-1 से जो भी आप लें इसको ले ले। तो 0 भी ले सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो हम लिख सकते हैं पुट, यहाँ ऐसा लिखते हैं पुट x = 1। हम x की वैल्यू जो है क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। इसको कैसे लिखें, x क्या है यहाँ पर 1 है, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर आप रिप्लेस करेंगे 1 को। तो 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से लिख दें +1। क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 3। तो आपने एक वैल्यू निकाली। अब कितनी वैल्यूज़ रखें इस फंक्शन के लिए, अगर आपको पता ना हो कि फंक्शन के लिए आपने डोमेन कितने रखना है, तो उस सूरत में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 रख लें और उतना काफ़ी है। तो एक और रखते हैं हम, पुट x = 1 रखा है, इस पर -1 रख के देखें, -1। तो f(x) -1 2 -1 और +1। तो यहाँ पर क्या वैल्यू होंगी, तो क्या होगा ये -2 और +1। तो ये आपके पास आ गया -1। एक और वैल्यू पुट करके देखिए, तो पुट x = 2 करके देख लें। तो फंक्शन क्या है आपके पास, 2 × 2, x की वैल्यू हमने पुट की 1। तो इस तरीके से जो है आप डोमेन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। तो हमारे पास डोमेन क्या है, हमारे पास डोमेन है और उस पर रेंज क्या है। तो इसको ऐसे लिखें, डोमेन और रेंज। डोमेन था आपके पास कौन सा, 1 था, तो उस पर आपको रेंज क्या मिली, 3। जब डोमेन आपने -1 रखा, -1 x की वैल्यू रखी, तो उसके बाद आपके पास क्या वैल्यू आई, आपके पास वैल्यू आई -1, राइट। इसी तरह से आपने जब 2 रखा x, तो यहाँ पर आपको मिल गया 5। तो ये आपके पास हो गया डोमेन, हो गया, ये डोमेन हो गए सारे, और ये आपके पास क्या हो गया, रेंज। तो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन, सेट ऑफ डिपेंडेंट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। तो इस तरीके से आप फंक्शन कर सकते हैं। हम और आपको जो है क्वेश्चन करवाते हैं। ये हमने एक और फंक्शन लिया है, इसको हम करते हैं, और क्या है h फंक्शन ऑफ v -2 और इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। अब जब इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाएं जहाँ पर स्क्वायर रूट में आ जाएं, तो वहाँ पर आपको जो है देख के जो है x की वैल्यू रखनी पड़ती है। अब आपके पास रेडिकल साइन आता है, रूट्स आते हैं, और रूट के अंदर जो वैल्यूज़ है नेगेटिव हैं, वो कभी हल नहीं हो सकती, राइट। तो एरर आते हैं आपका कैलकुलेशन में करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, x की v की जो वैल्यू होगी वो हमेशा किससे बड़ी होगी, वो हमेशा 2 से बड़ी होगी, राइट। 2 से क्या होगी, बड़ी होगी। या तो 2 भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम 2 में से 2 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 0। तो इस 0 का स्क्वायर रूट कितना, 0। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन इसका करते हैं, कैसे होगा, तो फंक्शन है पुट करें v = कितना लेना है, मैंने क्या बताया यहाँ पर, v जो होगा वो या तो 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा। यानी कि हम यहाँ पर जो है -v नहीं rखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स रखेंगे। तो हम यहाँ रखें पुट v = हम रखना चाहेंगे 2। तो क्या होगा, h 2, v की जगह क्या रखें, 2 -2, तो कितना आ गया ये 0।
और स्क्वायर रूट 0 कितना होता है, 0, स्क्वायर रूट 0 0 होता है। ये आ गया आपके पास। इसी तरह से पुट करें, v इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 3 अंडर रूट स्क्वायर रूट 1। अब 1 का स्क्वायर रूट निकलेगा, लेकिन किस में निकलेगा, डेसिमल में निकलेगा। लेकिन अब जरा कर रहे हैं तो बस आप इसको इतना ही रख दें। एक और वैल्यू रखते हैं, डोमेन क्या होगा यहाँ पर, यहाँ जो डोमेन हो गया x 2 से क्या होगा, बड़ा होगा या क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं जिसमें आपके पास आगे मतलब वो वैल्यूज आएँ जो सॉल्व ना हो सकती हों। जैसे अगर मैंने यहाँ रख दूँ, यहाँ पर मैंने अगर मिसाल के तौर पे पुट कर दिया, मैंने पुट कर दिया x की वैल्यू क्या कर दी, -2 रख दी। यहाँ क्या होगा, h -2 -2, तो ये क्या हो जाएगा, -4। ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, कि हमेशा याद रखें कि स्क्वायर रूट जो है -4 का नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब है कि हम ये नहीं रखेंगे। हमारा जो डोमेन होगा क्या होगा, x जो है 2 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा इस कंडीशन। तो आपको फंक्शन को देखना पड़ेगा इस तरह से, राइट। तो अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ रेंज क्या आ जाएगी आपके पास, रेंज आपने जो इस वैल्यू पे क्या निकाली, आपने रेंज आपने निकाली 0 निकाली, और आपने क्या निकाला, स्क्वायर रूट, तो आपने 0 निकाली, और क्या निकाला, स्क्वायर रूट 1 निकाला, स्क्वायर रूट जो है आपने 2 निकाला। ये और सॉन अगर आप चले जाएंगे तो ये और होते चले जाएगा। क्लियर हो गई।